बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, ख्वाजा आसिफ जब भी बोलते हैं ना, वो जिसे फुटबॉल में कहते हैं ना ओन गोल, वो कर जाते हैं। जब नवाज शरीफ पहली मरतबा आए थे इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं पहुंचे आप एयरपोर्ट, आप और शहबाज शरीफ। तो उन्होंने कहा हमारा प्लान ही नहीं था। दूसरी मरतबा जब रिगिंग की बात हुई, धांधली की बात हुई, तो उन्होंने कहा मैं हार रहा था, मैंने फ़ोन किया जनरल साहब को तो मैं जीत गया। रिगिंग की भी गारंटी दे दी। अब वो कह रहे हैं कि ये जो चल रहा है ना, पीपल्स पार्टी जो अब एतराज़ कर रही है, नूरा कुश्ती जिसे आप बहुत आसानी से कह सकते हैं, ये पीपल्स पार्टी को 2 माह बाद होश आ रहा है। ये तो फिक्स था। ये क्या करते हैं, ये नून लीग के ऊपर जो खुदकुश हमला ये खुद कर देते हैं। ये तबीयतन ऐसे हैं या किसी ने रखा ही इसलिए है कि भाईजान ये बंदा हमारा है जो अंदर की बात सामने आके कर देगा। देखें, मेरे ख्याल में करामत मुगल साहब, नून लीग के अंदर कुछ ऐसे लोग इस्टेब्लिशमेंट के मौजूद हैं जो आपके बकौल वो अपना गोल करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको चौराहे के अंदर अपना पल्लू पीछे से उठा के ना चलने की आदत और शौक है। और ख्वाजा साहब उन्हीं में से एक हैं। और हम देखें कि पिछले कई दिनों से हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि नून लीग के अंदर ऐसे लोग इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं जिससे नून लीग को नुकसान हो रहा है। आप देखें कि ख्वाजा साहब ने ही अप्रैल 2019 में राब्ते का जिक्र किया, तस्लीम किया। फिर मार्च 2021 में भी तस्लीम किया कि हमारे साथ फिर राब्ता किया गया। फिर आप देखें कि इन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो बाकी तमाम साजिशें हुई उसका भी इन्होंने खुद टीवी के ऊपर एतराफ़ किया। और ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है जिन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि मैंने 2018 के इलेक्शन वाली रात जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया था और उनसे कहा था सर मैं हार रहे जे बचा लो हाँ। कुछ करो। और उन्होंने कहा था डोंट वरी। और फिर उसके बाद आरटीएस बैठा और ख्वाजा साहब जीत गए। तो ये वो लोग हैं। मुझे एक बात बताएं, केस भी इधर 2 दफा चला और फिर भी कुछ ना जी जी, उन्होंने कल एक और बात भी की है। उन्होंने शायद आपने ना वो बात उसको शायद गौर नहीं किया। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में भी 2 बार इलेक्शन जीते हैं। अच्छा जी, तो ये इस बात का इशारा है कि हम नवाज शरीफ के बगैर भी सरवाइव कर सकते हैं। मशवरा दिया है कि पीटीआई, अगर हम नवाज शरीफ के बगैर पंजाब में इलेक्शन जीत सकते हैं तो पीटीआई क्यों नहीं जीत सकती। जी 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 जी, वो ये और ये एक तरह से तो पीटीआई का है। दूसरा वो ये भी कह रहे थे कि हम नवाज शरीफ साहब के बगैर भी सरवाइव कर सकते हैं। नवाज शरीफ जो है वो अब हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं रहे। तो ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तब्दीली का एक इंदिया है नून लीग के अंदर से, कि नून लीग के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अब समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वो डिस्पोजेबल हो चुके हैं, वो एक्सपेंडेबल हैं, उनको चेंज किया जा सकता है, उनकी जगह कोई और लाया जा सकता है और वो अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं रहे। ये बहुत बड़ा एक समझे कि एक तरह से पॉलिसी शिफ्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और ख्वाजा साहब की जानिब से। इस बात का भी इकरार करना कि पीपल्स पार्टी 14-16 माह हमारे साथ रही है और हमने जो भी पापड़ बेले हैं वो हमने उनके सामने जो है वो ये सारा कुछ किया। मतलब बेशर्मी और ढिठाई का आलम देखें कि वो ये कह रहे हैं कि हमने डील की है और डील भी सबके सामने की है, छुप के भी नहीं की। वो पहले तो सुनते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के छुप छुपा के वो वहां पे जाते थे, माथा टेकते थे, बूट शूट पॉलिश करते थे और उसके बाद उनकी मन की मुरादें पूरी हो जाती थी। तो अब तो वो चीज भी नहीं रही। अब तो ये ओपन कह रहे हैं कि हमने खुद नहीं किया बल्कि हमने पीपल्स पार्टी के भी सामने किया। पीपल्स पार्टी भी इस बात की गवाह है कि हमारी डील हुई है और हमारा मैच फिक्स हुआ है। तो और फिर आके मीडिया के ऊपर पूरी कौम के सामने उस बात का इकरार भी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान साहब के बारे में बार बार खबरें, अब दो चीजें हैं ना, एक इमरान खान साहब है, दूसरे नवाज शरीफ और नून लीग है। अब दोनों में फर्क क्या है? एक आम बंदा जो है वो इन दोनों को कैसी नजर से देखता है? इमरान खान साहब के बारे में बार बार ये खबरें आ रही हैं कि उनको बाहर जाने की ऑफर की जा रही हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ पीछे हट जाएं, सियासत से भी आउट ना हो, जो है वो बाहर भी ना जाएं, सिर्फ थोड़ा सा एक कदम पीछे हट जाएं, अपनी पार्टी की सरबराही किसी और शख्स के हवाले कर दें, माइनस हो जाए। हाँ, आप सिर्फ थोड़े अरसे के लिए पीछे हो जाएं, हम कुछ नहीं करते, आपके सारे मामलात सेट हो जाएंगे। वो इस पर भी राजी नहीं हो रहा है। जेल के अंदर मौजूद हैं वो, चूंकि वर्जिश के आदी हैं, उन्होंने अपनी मशीन मंगवाई और वो मेरे ख्याल में ना वो क्या कहते हैं उसको कि जो फास्ट बॉलर होता है ना, जैसे शुएब अख्तर थे, वसीम साहब थे, वकार भाई थे, इमरान खान साहब थे, तो ये क्या करते हैं कि ये बाउंस करके ना
बैट्समैन को जज करने की कोशिश करते हैं, उसकी नफ्सियात का उसको परखने की कोशिश करते हैं। तो इमरान खान साहब ये मशीन मंगवा लेना, ये काम कर लेना, ये असल में अपने मुखालफिन को ना वो नफ्सियाती तौर पे, हाँ, साइकोलॉजिकली ये उनको टेस्ट करते हैं कि देखो भाई मैं इतने खुश हाँ, मुझे जेल के अंदर कोई मसला। अब देखे पिछले दिनों उनका बयान भी आया, बिल्कुल मैं एडजस्ट हो गया हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी अच्छी क्लास की जरूरत नहीं है जेल के अंदर, अडियाला जेल में मुझे अटक जेल में ही रहने थे। लेकिन उनके वकला ने उनके इल्म में लाए बगैर दरखास्त दायर की, उसके ऊपर फैसला आया और उनको अडियाला मुंतकिल कर दिया। तो एक आम बंदा क्या देखता है कि एक तरफ इमरान खान साहब को ऑफर्स हो रही हैं, उनको कहा जा रहा है बाहर चले जाएं, वो नहीं जा रहे। उनको कहा जा रहा है आप 2 कदम पीछे हट जाएं, पार्टी किसी और के हवाले कर दें, वो नहीं आ रहे। वो जेल से निकलने को भी तैयार नहीं है, खुद को वहां पर एडजस्ट भी कर चुके हैं। कोई बेटर क्लास लेने की, कोई अच्छी क्लास, बी क्लास, जो आम अमूमन पढ़े लिखे अफराद को, ब्यूरोक्रेट्स को, जी, टैक्स पेयर्स को, या उन लोगों को मिलती है जो वफाकी वज़रा या सूबाई वज़रा रहे हो, तो वो भी लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी जानिब उनके मुकदमा देखें, अदालतों में पड़े हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा, मुकदमा समात के लिए फिक्स नहीं हो रहे, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर उनको जानबूझ के जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। जबकि आप नवाज शरीफ साहब का देखें, उनके अपने पार्टी के लोग टीवी पे आके कह रहे हैं कि हमारा मैच फिक्स है, और इस मैच के फिक्स करने, जी, इस मैच के फिक्स करने में सिर्फ हमारा और एस्टेब्लिशमेंट का नहीं, बल्कि हमारे साथ में अपने गवाह भी रखा है। हाँ, 14 जमातें थी ना सर। जी, और गवाह भी रखा है। और गवाह कौन है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसका भी नाम है। लेकिन मेरे ख्याल में पूरी पीडीएम इस बात की गवाह होगी कि नून लीग की, मैं अभी कल रात को अख्तर मैंगल साहब का एक क्लिप देख रहा था, तो उसमें वो भी यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो जो नतायज नून लीग चाहती है उनको वो नतायज नहीं मिल सकेंगे। उन्होंने क्लीन स्वीप का लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर अब इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई और इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे। और क्लीन स्वीप का मतलब क्या है? हमने बात की थी कि मेरा एक अपना जो जाती मुशाहिदा है, ये जायजा है 80%, और इससे भी ज्यादा भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल वही क्लीन स्वीप वाली पोजीशन है कि आपके पास 2/3 अक्सरियत तो छोड़े, आप 3/4 से भी बहुत ऊपर निकल चुके हैं। तो ये जहां तक अगर हालात आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि अख्तर मैंगल साहब को भी पता है कि वारदात क्या डाली जा रही है, पीपल्स पार्टी को भी पता है वारदात क्या डाली जा रही है, पीडीएम की बाकी जमातों को भी पता है वारदात क्या डाली जा रही है। अब अवाम जो तमाशा पिछले 2 दिनों में हमने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा है, उसके बाद पूरे मुल्क को भी ये मालूम हो गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या गंद खेला जो है वो खेला जा रहा है। नवाज शरीफ साहब के लिए अदालतें मैनेज हो रही हैं, मुकदमात फौरी तौर पर उनको फिक्स हो रहे हैं, फौरी तौर पे समात के लिए मुकर्रर हो रहे हैं, फौरी तौर पे रिलीफ दिया जा रहा है। वो मिसालें कायम की जा रही हैं जो आज तक किसी पाकिस्तान में जो कैदी है या कुछ मुजरिम है, सजा याफ्ता मुजरिम है, उसको इस तरह के रिलीफ नहीं मिले। तो ये सारी चीजें एक आम बंदा बहुत बारीकी के साथ देख रहा है। ये मोटे दिमाग वाले जो है ना, ये इन चीजों को समझते नहीं है। ये समझते हैं कि अवाम आज भी बेवकूफ है, वो जाहिल है, वो एक बिरयानी की प्लेट के पीछे अपना मुस्तकबिल हमारे हवाले कर देगी। अब ऐसा नहीं होगा। अब बिरादरी की बुनियाद पर जो वोट है वो नहीं दिया जाएगा। अब गली और नाली की तामीर पर वोट नहीं दिया जाएगा। अब अपने मोहल्ले में किसी एक बच्चे की नौकरी के लिए बिरादरी का वोट नहीं दिया जाएगा। अब वोट दिया जाएगा तो पाकिस्तान की सालमियत और उसके इज्जत और वकार को मद्देनजर रखते हुए, उसकी जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर उसकी साख को मद्देनजर रखते हुए, मुल्क के मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए, इस मुल्क और अपनी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए अब पाकिस्तान में वोट दिया जाएगा। और यही वो शऊर है जो इमरान खान ने गुज़श्ता चंद सालों में इस पाकिस्तानी कौम को दिया है। और हम देखें अगर जो हमारा रिवायती मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो या न्यूज़ चैनल हो, टीवी चैनल्स हो, वहां पर ये चीजें आपको नजर नहीं आती। लेकिन सोशल मीडिया एक आम पाकिस्तानी का मीडिया है। एक सोशल मीडिया के ऊपर आप जाएं, एक आम पाकिस्तानी की राय देखें, उसकी सोच का महवर किस तरफ है, उसकी सिमत क्या है, वो कैसे सोच रहा है, किस चीज को सोच रहा है, वो सारी चीजें आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आती हैं। आपको अब कोई सर्वे करने की जरूरत नहीं है। आप चंद 100 लोगों की प्रोफाइल चेक करें, उनके वाल जाके विजिट करें, आपको एक मुकम्मल सर्वे खुद ब खुद उसका आपको वो मटेरियल मिल जाता है, आप वो करके देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यही वो 2 बुनियादी फर्क हैं, वो बुनियादी इसमें हमें समझें कि जो फर्क नजर आता है, डिफ्रेंशिएट करता है इमरान खान को और नवाज शरीफ साहब को, वो यही है कि एक के साथ क्या हो रहा है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है। मुल्क एक है, आइन एक है, कानून एक है, लेकिन फैसले मुख्तलिफ आ रहे हैं।
लेकिन अवाम अब उनकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है और वो अब दीवार के पार भी देखते हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब आप वापस आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अवाम की जानिब से ना है। आप सियासी रहनुमा हैं, एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, लेकिन मामला अब पाकिस्तान ये है कि आप 4 साल रहे हैं बरतानिया में और इन 4 सालों में पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। आप जब पाकिस्तान आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी अब वो 4 साल पहले वाले नहीं हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।